होपोनोपोनो प्रेयर करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज का वीडियो उस बारे में है। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डायरेक्ट दिल से। इस चैनल में मैं आप लोगों से पॉजिटिविटी से रिलेटेड बातें शेयर करती हूँ जो आपको आपके लाइफ को बेटर वे से डील करने में हेल्प करती है। तो आज का टॉपिक है होपोनोपोनो प्रेयर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, उन सब को हम एड्रेस करेंगे और वन बाय वन उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि होपोनोपोनो प्रेयर क्या होती है। अगर आप में से किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, होपोनोपोनो प्रेयर एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग टेक्निक है जिससे कि आप अपने बहुत सारे ब्लॉकेजेस हील कर सकते हो और अपने लाइफ में अबंडेंस को, अपने लाइफ में अपनी डिज़ायर्स को अचीव कर सकते हो। अब होपोनोपोनो प्रेयर में 4 सेंटेंसेस हैं। वो कौन कौन से हैं? आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। ये 4 सेंटेंसेस में ही सारी पावर है। इसे आप चांट करते हो तो आपको इसके बेनिफिट्स मिलने लगते हैं। अब देखिए, चांटिंग करते समय बहुत सारे डाउट्स आते हैं। ये प्रेयर हम क्यों कर रहे हैं, इसकी चांटिंग हम क्यों कर रहे हैं, ये तो कोई मंत्रा नहीं है। उसके बाद ये सॉरी किसे कह रहे हैं, थैंक यू किसे कह रहे हैं, फॉरगिव करने को किसे कह रहे हैं, राइट? कितनी बार चांट करना है, इसे सीक्वेंस में इसे फॉलो करना है कि ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें सबसे पहले लॉ ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। क्या होता है लॉ ऑफ एनर्जी? देखिए, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं उनकी अपनी एक एनर्जी है, राइट? वो अपनी एनर्जी के हिसाब से वाइब्रेट कर रहे हैं, अपनी अपनी वाइब्रेशंस पे है, ठीक है। सो मैं हमेशा हमारे वीडियोस में आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि वर्ड्स हैव पावर, वर्ड्स में ताकत होती है, बहुत पावर होती है। तो जब भी आप हाई वाइब्रेशन वाले वर्ड्स का यूज़ करते हो, ठीक है, तो क्या होता है, आप उस ट्यून की फ्रीक्वेंसी पर ना, उस फ्रीक्वेंसी पर आप ट्यून करने लगते हो, ठीक है, आप वाइब्रेट करने लगते हो, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी है। तो आपकी चीज़ों में वो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होने लगती हैं खुद ब खुद, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप ये जो लो वाइब्रेशन वाले वर्ड्स का यूज़ करते हो अपने लाइफ में, ठीक है, तो क्या हो जाता है, उसका अपोजिट होने लगता है हमारे लाइफ में। इसीलिए हाई वाइब्रेशंस में रहने के लिए हमें पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ करना ज़रूरी है। तो ये जो 4 सेंटेंसेस है ना, इनमें सारे पॉजिटिव वर्ड्स है। सॉरी, फॉरगिव, लव, थैंक यू, ये सारे हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स हैं, इनकी वाइब्रेशन बहुत हाई है। तो जब आप इन वर्ड्स को चांट करते हो, ठीक है, इसे आपको आंखें बंद करके लाउडली चांट करना होता है। आप इसे 21 टाइम्स भी चांट कर सकते हो, आप इसे 108 टाइम्स भी चांट कर सकते हो। तो जब आप चांट करते हो ना, तो आप उस पर्टिकुलर वाइब्रेशन पे क्या करने लगते हो, ट्यून करने लगते हो। आपकी वाइब्रेशंस खुद ब खुद हाई होने लगती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट ये पर्टिकुलर प्रेयर आपको करनी चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि क्या मुझे इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है चांटिंग करते समय? तो ये ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप इसे इंटरचेंज करके भी चांट कर सकते हो। यूजुअली मैं इसे ऐसे ही फॉलो करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि मैं सॉरी किससे बोलूँ, मैं थैंक यू किससे बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, राइट? अब सुनिए, हम सबको किसने बनाया? हम सबको यूनिवर्स ने बनाया। हम सबको जब यूनिवर्स ने बनाया, हमारे गॉड ने बनाया था, तो हमें बहुत प्योर फॉर्म में बनाया था। हमारी सोल बिल्कुल प्योर थी, ठीक है। लेकिन जैसे हम यहाँ पर आए, इस अर्थ पे आए, हमने कर्मास क्रिएट किए, कभी जाने में, कभी अनजाने में, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारी ब्लॉकेजेस क्रिएट होती गई हर एरिया से रिलेटेड। कभी हेल्थ से रिलेटेड, कभी करियर से रिलेटेड, कभी रिलेशनशिप से रिलेटेड, कभी फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड, है ना। तो उन्हीं ब्लॉकेजेस को क्लियर करने के लिए हम इस प्रेयर को करते हैं। और ये प्रेयर में जो भी ये 4 सेंटेंसेस है, जैसे कि आई एम सॉरी हम किसे कह रहे हैं, यूनिवर्स से कह रहे हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी हम किसे कह रहे हैं, यूनिवर्स से कह रहे हैं। थैंक यू, आई लव यू हम ये यूनिवर्स से ही कह रहे हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल लेके इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मुझे हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और मैं हेल्थ के लिए होपोनोपोनो प्रेयर को करना चाहती हूँ, तो क्या करना चाहिए? देखिए, हम जनरलाइज वे से बात करेंगे, हम स्पेसिफिक नहीं होंगे हेल्थ के लिए। तो मैं ये बोल सकती हूँ, आई एम सॉरी माई डियर हेल्थ, मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, प्लीज़ फॉरगिव मी, इसकी वजह से मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है। ओके, आई थैंक यू, मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि जो भी हमारे बीच में ब्लॉकेजेस थी, कॉन्फ्लिक्ट थी, वो अब रिजॉल्व हो चुकी है। आई लव यू माई डियर हेल्थ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो
इस तरीके से आप अपनी किसी भी चैलेंजेस को हील कर सकते हैं, उसकी ब्लॉकेजेस को क्लियर कर सकते हैं यूजिंग दिस टेक्निक। ये बहुत पावरफुल है, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि ये पर्टिकुलर चांटिंग मुझे स्पेसिफिक टाइम पे ही करनी होगी या रोज़ एक टाइम पे करनी होगी, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैं एक साथ कितने एरियाज़ के लिए होपोनोपोनो कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे हेल्थ में भी इश्यूज़ है, मुझे करियर में भी इश्यूज़ है, मुझे रिलेशनशिप की भी प्रॉब्लम है। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप वन बाय वन, ठीक है, आपके चैलेंजेस को लीजिए, उसके लिए होपोनोपोनो कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी हेल्थ बहुत ख़राब चल रही है तो सबसे पहले आप हेल्थ के लिए होपोनोपोनो कीजिए, ठीक है। जब तक वो हील नहीं होता उसे आप करते रहिए 11 डेज़, 21 डेज़, 40 डेज़। वो हील होने के बाद आप आपका करियर वाला चैलेंज ले सकते हैं। वो हील होने के बाद आप रिलेशनशिप पे आ जाइए, ठीक है। वन बाय वन वे से हम इसे रिजॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं होपोनोपोनो से रिलेटेड। इसकी क्वेश्चंस, इसकी क्वेरीज आई होप मैंने क्लियर कर दिया है। स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर ऑन दैट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को अपनी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स तक भी पहुंचाइए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।